बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 322 और तरतीब के लिहाज से ये 512 नंबर हदीस है। इस हदीस में ये फरमाया गया है कि अगर कोई शख्स सोया हुआ हो तो उसको सामने रख कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व अना राकिदुन मुअतरिज़तुन अला फ़िराशिही फ़इज़ा अरादा अन युतिरा अयक़ज़नी फ़अवतरतु। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिस्तर पर लेटी रहती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ने का इरादा करते, यानी फजर के करीब का वक्त होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी बेदार करते और मैं भी उस वक्त वितर पढ़ लेती। इस हदीस से ये बात साबित होती है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स सामने लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसको सामने रख कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी जो बाब बांधा है उसमें भी यही है कि सोए हुए शख्स को सामने रख कर नमाज़ पढ़ना, और ये बतौर दलील के तौर पे वो फिर इस हदीस को सामने लाए हैं कि जिस हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाज़ रवायात में ऐसी रवायात मिलती हैं अहादीस में कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने वाले शख्स की तरफ या फिर इसी तरीके से अगर कोई शख्स बातें कर रहा हो तो उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। इसी तरीके से अबू दाऊद में एक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है जिसमें उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने वाले शख्स की तरफ जो है रुख करके नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। इन रवायात के ऊपर मुहद्दिसीन ने बहुत कलाम किया है और इन रवायात की असनाद को ज़ईफ़ करार दिया है, और उसके मुकाबले में जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायात हैं जिनमें उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं लेटी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सामने रख कर नमाज़ पढ़ी मसलन, तो ये जो रवायात हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली, ये मुस्तनद रवायात के साथ हैं और असनाद के साथ हैं। मसलन इस हदीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ते थे और बिल्कुल आखिर में जब वितर पढ़ने का इरादा करते तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार कर देते और मैं भी फिर वितर अदा कर देती, लेकिन उससे पहले मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी रहती थी, अर्ज़ में लेटी रहती थी। इसी तरीके से किताबुस सलात की दूसरी हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर अपने बिस्तर पे जब नमाज़ पढ़ते थे तो मैं उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यानी किबले के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जनाजे की तरह लेटी हुई होती थी। यानी जिस तरह जनाजा रख के नमाज जनाजा अदा किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, किताबुस सलात ही की ये रवायत है, उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं यानी मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ होते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे होते थे तो मैं लेटी हुई होती थी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते और मैं अपने पाँव को समेट लेती, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते तो मैं दोबारा पाँव को फैला देती। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस ज़माने में घरों के अंदर चिराग नहीं होते थे, यानी ज़ाहिर है एक तो घर छोटे होते थे और दूसरे नंबर पर चिराग भी नहीं होते थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाँव को दबा देते। अब इन तमाम रवायात से ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुतअद्दिद बार जो है उनको सामने रख के जो है ना वो लेटी हुई होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। इससे तो एक इस बात की नफ़ी हो जाती है कि सोए हुए शख्स को जो है वो यानी सामने रख कर नमाज पढ़ने वाली जो रवायात हैं वो मनसूख रवायात हैं या फिर उनकी असनाद जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि जिन रवायात के अंदर ये आता है कि औरत को छूने से जो है ना यानी बाज़ लोगों ने ये कहा कि ऐसी रवायात भी हैं कि औरत को छूने से वज़ू टूट जाता है, तो उसकी भी यहाँ पे नफ़ी हो जाती है, क्योंकि दौरान नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाँव को दबाते थे और वो अपने पाँव को समेट लेती थी। इसी तरीके से बाज़ रवायात के अंदर जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लोगों ने सुनाई कि लोग ये कहते हैं कि एक औरत या फिर कोई यानी जानवर गधा या कुत्ता सामने से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, तो उस रवायत की भी जो है ना यहाँ से नफ़ी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खुद वो फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। तो इससे भी जो है ना ये उस बात की भी जो है ना नफ़ी हो जाती है कि अगर सामने से इस तरीके से कोई चीज़ गुजर जाए तो उसकी नमाज जो है ना वो मुनक़ते हो जाती है और नमाज ख़राब हो जाती है। तो इस हदीस के अंदर जो है ना यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलात के अंदर इसको इसलिए लेकर आए कि इससे ये बात साबित करना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स सामने लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जायज़ है और ये हालत मजबूरी के अंदर ही हो सकता है। यानी जगह तंग है या किसी ऐसी जगह पर जो है ना कोई शख्स सोया हुआ है कि मुतबादिल नमाज पढ़ने की कोई जगह नहीं है, तो उस मौके पे जो है ना ऐसी जगह पे नमाज पढ़ी जा सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।